गुड मॉर्निंग क्लास। हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्पीड के बारे में कि स्पीड हमारे पास किस किस तरीके की होती है। ये वही फॉर्मूलेज हैं जो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। तो स्पीड जो है अपने पास ये किसके बराबर होती है? टोटल पाथ लेंथ। टोटल पाथ लेंथ मतलब यानी कि डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम पीरियड। तो ये हमारे पास किसके बराबर होती है? स्पीड के बराबर होती है। यानी कि एक्चुअल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है किसने, बॉडी ने, डिवाइडेड बाय उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए उसको कितना टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड स्पीड। और इसको अगर मेज़र करें तो पाथ लेंथ जो है ये किस में नापी जाएगी? मीटर में। और टाइम किस में नापा जाएगा? सेकेंड में। तो जो इसके यूनिट हैं वो क्या हो जाएंगे अपने पास? मीटर पर सेकेंड। और CGS में अगर मैं इसके लिखूं तो कितने होंगे? सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है। सिमिलरली हम इसके क्या लिख सकते हैं? डायमेंशंस लिख सकते हैं। अब डायमेंशंस देखो क्या हो जाएगा? L/T। ठीक है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? M0 L1 और T-1। T को ऊपर लेंगे तो T-1। ये इसके क्या हो जाएंगे? डायमेंशंस हो जाएंगे। अब हमारे पास जो स्पीड है वो स्पीड किस तरीके की हो सकती है? एक तो सबसे पहला जो इसके अंदर आता है दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या है अपने पास? जैसे कि नाम है यूनिफॉर्म। अब आप सब लोग जब स्कूल में आते हैं तो आप क्या पहन के आते हैं? यूनिफॉर्म पहन के आते हैं। तो दैट मीन्स कि यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? एक जैसा। यानी कि आप ये तो नहीं है ना कि स्कूल में आप अलग अलग तरीके की ड्रेसेस डाल के आते हैं। आप लोग क्या पहन के आते हो? सेम काइंड ऑफ ड्रेसेस, सेम काइंड ऑफ अटायर पहन के आते हो, सेम काइंड ऑफ क्लोथ्स पहन के आते हो जिनका डिज़ाइन, जिनके हालांकि शेप साइज डेफिनेटली हर बच्चे के हिसाब से अलग अलग होगा, लेकिन जो उनका टेक्सचर है या जो उनका कलर है या जो उनकी डिज़ाइनिंग है कपड़े की, वो सारा कुछ कैसा होता है? सेम होता है। तो दैट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म, एक जैसा। तो अगर हमारे पास स्पीड कैसी रहती है? एक जैसी रहती है, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। दैट मीन्स कि मैं क्या कहूँ, जैसे अब यहाँ देखो, यहाँ मैंने ये मान लिया मेरे पास क्या है? ओरिजिन है और मैंने कहाँ तक जाना है? ये मेरी फाइनल डेस्टिनेशन है और इसके बीच में ये मैंने डाल दिया क्या है? स्टॉपेज है। तो यहाँ से जब ये यहाँ पहुँची तो 1 घंटे में ये चली कितनी? 10 किलोमीटर। तो अगले घंटे में भी ये यहाँ तक 2 घंटे हो गए टोटल, यहाँ से यहाँ तक टाइम जो है, और यहाँ से यहाँ तक भी ये चली। अगले 1 घंटे में भी ये चली कितना? 10 किलोमीटर ही। उससे अगले में भी 10 किलोमीटर और उससे अगले में भी 10 किलोमीटर। यानी कि जो अपने पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन अ सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम, वो क्या होगा अपने पास? इक्वल होगा। तो क्या कहेंगे इसको? व्हेन एन ऑब्जेक्ट, क्या डेफिनेशन देंगे इसकी? व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स, या ट्रैवल की जगह पे क्या लिख सकते हो? कवर्स इक्वल डिस्टेंस, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो अपने पास क्या कहलाएगी? वो ऑब्जेक्ट कहलाएगी कि वो ऑब्जेक्ट चल रही है, देन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। ऑब्जेक्ट चल रही है किससे? मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। तो किससे चल रही है वो? यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। ठीक है। तो ये अपने पास इसकी क्या हो जाएगी? डेफिनेशन हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर कह दूँ वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल स्पीड क्या होगी अपने पास? व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब दोनों में से कुछ भी अनइक्वल कर दें हम, ठीक है, दोनों तरीके से लिख सकते हैं इसको। क्या? जैसे ये कह दूं व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, क्योंकि हम तभी तो पता चलेगा ना, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। चाहे तो इस फॉर्म में दे दें, चाहे यहाँ पर क्या कह दें? इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो दोनों ही केसेस में अपने पास जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी कैसी होगी? वेरिएबल वेलोसिटी होगी। तो इसके लिए जब ग्राफ बनाएंगे किसका? स्पीड का और किसका? टाइम का। तो क्या आएगी?
स्ट्रेट लाइन, और इसके केस में अपने पास ये कैसे भी आ सकती है, यानी कि जो ग्राफ है अपने पास वो किसी भी तरीके से अपने पास आ सकता है। इसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी कहेंगे, कि अपने पास इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है लेकिन टाइम, जैसे कि मैं कहूँ कि पहले घंटे में तो वो चली 10 किलोमीटर, दूसरे घंटे में उसने ट्रेवल कर लिए 15 किलोमीटर, तो और तीसरे घंटे में उसने ट्रेवल कर लिए मान लो कि 25 किलोमीटर। तो यानी कि अपने पास टाइम पीरियड तो क्या है, सेम एक एक घंटे का था, लेकिन जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो डिस्टेंस हर किसी केस में क्या है अपने पास अलग अलग है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो दोनों ही केसेस में अपने पास जो स्पीड होगी वो कैसी होगी, वेरिएबल स्पीड होगी। अब इसके साथ साथ स्पीड के साथ साथ मैं आपको वेलोसिटी भी बता रही हूँ। अब वेलोसिटी और स्पीड में फ़र्क क्या है अपने पास, कि हमारे पास स्पीड में सिर्फ और सिर्फ क्या है अपने पास मैग्नीट्यूड है, और वेलोसिटी क्या है अपने पास, ये स्केलर क्वांटिटी और ये क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में क्या आ जाएगा अपने पास, डायरेक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ क्या बदल जाएगा यहाँ पर, कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी कि उसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही है, तो वो क्या कहलाएगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी में ये चीज़ें तो है ही हैं, लेकिन अगर अपने पास ये क्या हो रहा है कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम विद द वेरिएबल डायरेक्शन, यानी कि विद द डिफरेंट डायरेक्शन, यानी कि उसकी डायरेक्शन अगर लगातार चेंज हो रही है तो वो भी कंसीडर्ड की जाएगी किसमें, वेरिएबल वेलोसिटी में। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी बोल सकते हैं इसको। थर्ड है अपने पास एवरेज स्पीड, या मैं कहूँ एवरेज वेलोसिटी। तो टोटल अपने पास क्या होगा इसमें, टोटल डिस्टेंस कवर्ड कहीं पर भी हो रहा हो डिवाइडेड बाय टोटल टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये अपने पास क्या कहलाएगी, एवरेज कहलाएगी। तो इसको दो तरीके से हम निकाल सकते हैं, कि मान लो कि मैंने कहा कि अपने पास, फर्स्ट केस मैं ले रही हूँ यहाँ पर, कि मैंने कहा कि अपने पास जो बॉडी है वो क्या कर रही है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कर रही है, वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कर रही है S1 S2 S3 विद अ स्पीड ऑफ V1 V2 V3। अब एवरेज अगर हमने निकालनी है तो अपने पास डिस्टेंस तो है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और क्या है अपने पास स्पीड है, लेकिन अपने पास क्या नहीं है, टाइम नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टाइम की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो टाइम फाइंड आउट करने के लिए अपने पास रिलेशन क्या होता है अपने पास, स्पीड इज इक्वल टू डी बाई टी। ठीक है, तो यहाँ से टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बाय स्पीड, या डिस्टेंस बाय स्पीड। तो फर्स्ट में जितना टाइम लगा वो टाइम क्या हो जाएगा, इसको नाम दे दे कितना, t1। तो t1 की वैल्यू क्या होगी अपने पास, कितना ट्रेवल कर रही है S1 किस वेला से, स्पीड से, V1 से। t2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, S2 बाय V2। तो अपने पास क्या रिलेशन आ जाएगा, ये स्पीड, एवरेज स्पीड, V एवरेज से डिनोट कर दो इसको। तो डिस्टेंस कितना था, S1 प्लस S2 प्लस S3 अप टू जो भी है अपने पास। ठीक है, और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, पहले में टाइम लगा कितना, S1 बाय V1 प्लस S2 बाय V2 प्लस S3 बाय V3 एंड अप टू सो ऑन। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं। अगर अपने पास ये इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कर रही है, यानी कि S प्लस S प्लस S, तो यहाँ से अपने पास कॉमन निकाल कर वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर अपने को दे रखा हो कि अपने पास, अब की बार अपने पास यहाँ पर डिस्टेंस नहीं दे रखा, क्या दे रखा हो, टाइम दे रखा हो, कि हमारे पास कोई एक पार्टिकल है जो ट्रेवल कर रहा है किसी वेलोसिटी V1 V2 V3 से विद द टाइम इंटरवल ऑफ T1 T2 T3। तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे, अब की बार डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो डिस्टेंस जो होगा वो किसके बराबर होगा, वेलोसिटी टू टाइम के। फर्स्ट डिस्टेंस आ गया, ये अपने पास S से डिनोट कर रहे थे तो S से डिनोट कर दो। सेकेंड डिस्टेंस कितना आ जाएगा, V2 T2। तो पुट करेंगे तो अपने पास एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी, V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस V3 T3 अप टू सोन जितने भी अपने पास, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3। सिमिलरली अपने पास इसी तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, एवरेज
वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। तो यही फॉर्मूले होंगे उसके लिए भी, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए। अब जो एक नई चीज़ आप पढ़ने जा रहे हैं, अगर मान लो कि अपने पास हम ये कह दें कि हमारे पास जो वेलोसिटीज़ हैं वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हो रही थी, ये जो स्पीड अगर हम कह दें, तो एवरेज कैसे निकालेंगे हम, टी ऊपर से कॉमन आ जाएगा और टोटल टाइम जो इतना भी अपने पास एन टी हो जाएगा, वो कट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसा कि नाम है, इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी भी बोल सकते हैं इसको। इंस्टेंट, एट दैट इंस्टेंट, उस क्षण कितनी थी अपने पास। तो उस क्षण का मतलब क्या है, जैसे अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि आप कार में ट्रेवल कर रहे हैं और 10:38 हुए हैं, ठीक है, और 10:38 पे आपने देखा कि आपकी जो कार है वो आपका जो उसमें लगा होता है स्पीडोमीटर, उसमें आपने उसकी जो स्पीड है वो चेक कर ली। तो स्पीडोमीटर में आपने देखा कि वो 60 किलोमीटर पर आवर आपको शो कर रही थी। ठीक है, अब आपने 10:38 और 45 सेकेंड पर देखा, तो 45 सेकेंड में कितना चलेगी, टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितना है, बहुत छोटा। तो उस टाइम पर वो कितना ट्रेवल करेगी, बहुत छोटा सा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ठीक है, तो बहुत छोटा डिस्टेंस ट्रेवल करा, टाइम पीरियड भी क्या है, बहुत छोटा है। तो उस टाइम पर जो वेलोसिटी आपकी होगी या आपकी जो स्पीड होगी, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो क्या कहेंगे इसको, इट इज डिफाइंड एज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एवरेज स्पीड इन अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम टेकन अराउंड दैट इंस्टेंट, यानी कि उस क्षण जो हमने लिया गया है, एंड प्रोवाइड दिस टाइम इंटरवल विच अप्रोचेज टू जीरो, इट टेंड्स टू जीरो बट इट कांट बी जीरो, इट टेंड्स टू जीरो। मैथमेटिक्स में आप ये करेंगे तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि लिमिट डेल्टा टी, डेल्टा टी यहाँ पर छोटी चीज़ को दिखाने के लिए हम हमेशा डेल्टा का या डेरिवेटिव का यूज़ करते हैं। तो ये कहाँ गई, जीरो। तो जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, बहुत छोटा, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। और लिमिट को हटाकर और ये डेल्टा को मिलाकर क्या लिख सकते हैं, इसका डेरिवेटिव भी लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं इसको, dx by dt विद अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, बहुत छोटा सा डिस्टेंस इसने क्या किया, ट्रेवल किया। ठीक है, तो ये अपने पास क्या कहलाता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाता है। तो और जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो हम विद द हेल्प ऑफ स्पीडोमीटर, जैसा मैंने अभी कहा कि स्पीडोमीटर पे आप देखकर और क्या कर सकते हैं, तो 45 मिनट में कितना एक्सेलरेट करके उसने स्पीड बढ़ाई, बहुत कम वैल्यूज उसकी, बहुत कम माइन्यूट चेंजेस आपको मिलेंगे। तो आपके पास जो वैल्यूज होंगी वो वैल्यूज आप किससे मेजर कर सकते हो, एट दैट इंस्टेंट स्पीडोमीटर से मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो सिमिलरली अपने पास क्या होंगी, वेलोसिटीज़ के लिए वैल्यूज आ जाएंगी। वेलोसिटीज़ में एवरेज वेलोसिटी में मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से करेंगे। अगर मैं यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी लिखूँ तो अब यहाँ पर हम क्या कंसीडर करेंगे कि मान लिया हमने कि ये हमारा ओरिजिन था, ये हमारा एक और पॉइंट था ये, तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस ट्रेवल किया मान लिया वो कितना था x1, और यहाँ से यहाँ तक कितना था x2। ठीक है, अब अपने को इसमें निकालनी हो कि अपने पास यहाँ से यहाँ तक अपने पास क्या वेलोसिटी रही या इसकी एवरेज निकालनी हो। तो यहाँ टाइम की वैल्यू कितनी, जीरो, यहाँ टाइम की वैल्यू कितनी दे दूँ, t1, और यहाँ टाइम की वैल्यू कितनी दे दूँ, t2। तो ओ ए बी ये अपने पास हो गए। तो यहाँ से अपने पास, मेरे पास अगर मैं ए बी के बीच का निकालूं तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल या डिस्प्लेसमेंट, इस पूरे में से ये घटा दो, इसका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ड्यूरेशन कितनी होगी, t2 माइनस t1। ठीक है, तो ये अपने पास क्या आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला होता है अपने पास एवरेज वेलोसिटी निकालने का। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि मेरे पास कोई बॉडी है और वो क्या कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन चल रही है इन अ स्ट्रेट लाइन, दैट मीन्स वो क्या हो गई, वेलोसिटी ही हो गई अपने पास, यानी कि यूनिफॉर्मली चल रही थी। तो ये फर्स्ट केस हो जाएगा अपने पास कि वो यूनिफॉर्मली चल रही थी, और यूनिफॉर्मली कहाँ चल रही है, वो स्ट्रेट लाइन में चल रही है, जैसे मैंने ये बताया था। ठीक है, तो इसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा, जो वेलोसिटी आएगी अपने पास, वो वेलोसिटी कैसी वेलोसिटी आएगी, वो वेलोसिटी अपने पास, क्योंकि इक्वल चेंज आ रहा है, चाहे आप किसी भी ड्यूरेशन में निकालेंगे। अब यहाँ देखो, जैसे मैंने ये बताया था आपको कि ये 1-1 घंटे में इतना ट्रेवल कर रही है। तो अगर मैं यहाँ पर नाम दे दूँ ए बी सी डी, और बी सी के बीच का निकालना हो मुझे, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है, 10 किलोमीटर, और टाइम कितना लगा, 1 घंटे का।
तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो 10/1 तो कितना हो गया 10 किलोमीटर पर आवर। इसमें निकालेंगे तो भी कितना आएगा 10 किलोमीटर पर आवर। तो अपने पास यानी कि दैट मीन्स कि इस केस में अपने पास जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी हमारे पास कैसी होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। समझ रहे हो ये बात। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं कि अगर मान लो कि हम ओरिजिन की शिफ्टिंग करते हैं, जो मैंने पीछे भी बताया था आपको कि हम ओरिजिन को क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन पर अगर अपने पास हम देखें तो किस तरीके से इसका फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, फॉर्मूला फॉर यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए अगर हम देखें तो यहाँ से अपने पास ये हो गया 0, ठीक है, और यहाँ पर फिर से वही A, B और C कि यहाँ जब थे हम तो यहाँ से यहाँ तक x नोट था, ठीक है। अब मैंने शिफ्ट कर दिया ओरिजिन यहाँ पर, यानी कि जब मैं यहाँ पर आई तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल्ड कर चुकी थी, पर मैंने टाइम नोट नहीं किया कि हम कब चले थे। अब यहाँ से आकर मैंने इसको क्या किया, ऑब्जर्व करना शुरू किया। तो टाइम की वैल्यू यहाँ क्या हो गई 0, t की वैल्यू यहाँ t1 और यहाँ t की वैल्यू कितनी हो गई t2। अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था वो x1 और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था वो कितना हो जाएगा x2 हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर क्या कह रही हूँ कि मेरे पास जो मोशन है वो मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है। दैट मीन्स अब मैं यहाँ कंसीडर कर लूँ कि ये किसी वेलोसिटी v से क्या कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं। तो अब मैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल सकती हूँ, ठीक है। डिस्टेंस तो मैं इससे भी निकाल सकती हूँ, x1 माइनस x नोट से, राइट। तो अब यहाँ पर अगर मैं इसका डिस्टेंस निकालूं तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से वेलोसिटी AB का डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ऑफ AB तो किसके बराबर हो गया, वेलोसिटी और टाइम कितना है यहाँ पर t1 के बराबर है, ठीक है। और यानी कि ये जो डिस्टेंस है अपने पास, ये डिस्टेंस किसके बराबर आ गया, x1 माइनस x नोट के बराबर आ गया। तो ये आ गई पहली इक्वेशन, ठीक है। सिमिलरली मैं किसका निकालूं, यहाँ से BC का, ठीक है। तो BC का निकालूं तो यानी कि यहाँ पर अब मैं क्या कह दूं, AC का, BC का नहीं AC का अगर मैं निकालूं तो अपने पास यहाँ पर जो वैल्यूज आएंगी वो वैल्यूज क्या आ जाएंगे अपने पास, यहाँ से फिर से निकालो या x1 की वैल्यू निकाल दूं यहाँ से, x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास x नोट प्लस v t1। यहाँ से x2 की वैल्यू निकालनी हो अगर मुझे कि x2 अपने पास किसके बराबर है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से x2 को क्या लिख सकती हूँ मैं, x2 को क्या लिखें, x2 इक्वल्स टू x नोट प्लस v t2। कैसे लिखा मैंने ये कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है अपने पास वो तो कितना हो गया vx2 और ये कितना हो गया x नोट। तो ये टोटल किसके बराबर हो गया, x2 के बराबर हो गया। तो एक इक्वेशन आ गई अपने पास ये, तो ये दो इक्वेशन आ गई अपने पास। इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं घटा दूं तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी। देखो क्या लिखेंगे यहाँ पर, x2 माइनस x1 इक्वल्स टू x2 की वैल्यू क्या थी x नोट प्लस v t2 माइनस इसकी वैल्यू x नोट प्लस v t1। बाहर माइनस है, साइन चेंज हो जाएंगे। तो x2 माइनस x1 x नोट प्लस v t2 माइनस x नोट माइनस ऑफ v t1। x नोट से x नोट कैंसिल, x2 माइनस x1 यहाँ से v क्या ले लूँ कॉमन, t2 माइनस t1। तो v इज इक्वल टू क्या हो गया x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। इन पर एरो हेड और लगा देना क्योंकि हमने ये क्या लिए हैं, डिस्टेंस जो हमने लिया है यहाँ पर, ये डिस्टेंस अपने पास कैसा था, यूनिफॉर्म डिस्टेंस था, इन्हें पर्टिकुलर डायरेक्शन था। तो ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, वेलोसिटी की, जो अभी मैंने पीछे लिखी थी। तो वही फॉर्मूला आ गया अपने पास। अब हम कुछ ग्राफ्स बना सकते हैं कि अगर मैं कहूँ पहला कि अपने पास अगर बॉडी कहाँ से शुरू हो रही हो, रेस्ट से, एफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, अगर रेस्ट से शुरू हुई अपने पास तो कैसे होगी, और यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है तो अपने पास इज एट रेस्ट से अगर कह रहे हैं तो यानी कि उसकी पोजीशन ही चेंज नहीं हो रही। तो इस तरीके का ग्राफ आ जाएगा। तो ये एक्स नोट हो गया, यानी कि इसका कुछ ना कुछ डिस्टेंस था यहाँ से,
ठीक है। लेकिन अपने पास यहाँ पर टाइम बढ़ रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है। सेकंड, अगर यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा हो तो अभी मैंने यूनिफॉर्म मोशन का तो अभी आपको बना के दिखाया ही था, है ना। तो ये कैसी आ जाएगी, स्ट्रेट लाइन की जितना डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि कांस्टेंट नेगेटिव से चल रही है, नेगेटिव से चल रही है यानी कि जो ओरिजिन था उससे पीछे से चल रही है, तो कैसे आ जाएगा अपने पास ग्राफ, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अगर टाइम पर शिफ्ट करेंगे कि यहाँ डिस्टेंस था और टाइम पर ओरिजिन शिफ्ट करते हैं ना कि 1 घंटा पहले कहाँ थी, तो टाइम से करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, डिस्टेंस से करेंगे तो ग्राफ यहाँ से आ जाएगा स्ट्रेट लाइन, और 0 से करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ये ओरिजिन हो गया, 0 से शुरू करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा। टाइम एक्सिस पर करेंगे कि हमने यहाँ आकर नापना शुरू किया तो ये टाइम पहले इतना टाइम हो चुका था, तो ये नेगेटिव टाइम एक्सिस हो जाएगा और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस हो जाएगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और अगर अपने पास हम कहें कि बॉडी नेगेटिव वेलोसिटी से चल रही है, नेगेटिव वेलोसिटी से चल रही है, नेगेटिव वेलोसिटी यानी कि लगातार वैल्यूज क्या कर रही हैं, घट रही हैं, तो ऐसे आ जाएगा कि ये डिस्टेंस हो गया और ये अपने पास क्या हो गया, टाइम, ठीक है। और अगर नॉन यूनिफॉर्म है, अगर अपने पास कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अपने पास कैसा ग्राफ आ जाएगा, इस तरीके से, यानी कुछ भी हो सकता है, किधर भी वैल्यूज आ सकते हैं अपने पास, ठीक है। अब 9th क्लास में जो आपने ग्राफिकल मेथड किया था जिससे आपने 3 इक्वेशंस निकाली थी, और वो इक्वेशन क्या थी अपने पास, x इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। ये वैल्यूज थी आपके पास, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो ये 3 इक्वेशन अब हम इस चैप्टर में 3 तरीके से निकालेंगे, और ग्राफिकल मेथड जो है वो आपके 9th क्लास में था, तो जब कल मैं शुरू कराऊं तो होपफुली आपको वो पढ़ के रखेंगे, बाकी का हम करेंगे कल।